नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाग 4, 25 से 28 तक के अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत यह है कि कोई भी व्यक्ति को, देश के नागरिक को यह आज़ादी दी गई है, यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने अंतःकरण की अनुसार, जो उसके दिल में है, जो आस्था है, उसके अनुसार उसके आचरण को मानने का आज़ादी है। किसी भी धर्म में अगर उसकी आस्था है तो उस धर्म को मानने की आज़ादी है, उसके अनुसार आचरण करने की आज़ादी है और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति या राज्य उसे बाध्य नहीं कर सकता है या रोक नहीं सकता है, यह प्रावधान करता है। सिख लोगों के जो पगड़ी है या कृपान है, उसको रखने का आज़ादी दी गई है और ये उसका धार्मिक आचरण के अंतर्गत आता है। इसीलिए वे बिना हेलमेट के भी वो सफ़र कर सकते हैं, पगड़ी नहीं उतारने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंध करने की स्वतंत्रता और आज़ादी दी गई है। किसी धार्मिक संस्था का निर्माण करने, प्रचार प्रसार करने, मैनेजमेंट करने, प्रबंध करने की ये आज़ादी दी गई है। वह उसका धार्मिक संस्था कैसे चले, कैसे लोगों तक पहुँचे, यह उसकी आज़ादी है। और इसी के तहत कई धार्मिक संस्थाएं हमारे देश में हैं और स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। सरकार या कोई व्यक्ति या समूह ना किसी को बाध्य कर सकता है, ना उसे रोक सकता है। उसके बाद आर्टिकल 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कोई धार्मिक संस्था चलाने के लिए, धर्म मानने के लिए या धार्मिक आयोजन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, यानी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह, जिसको हम दान कहते हैं, दान के रूप में वो स्वेच्छा से दे सकता है। आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये इतना आपको देना है। यह किसी भी धार्मिक मामले में वह उसके इच्छा पर निर्भर करता है। और सरकार भी किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए किसी पर टैक्स नहीं लागू कर सकता है, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए या किसी धर्म को प्रचार प्रसार या उसको बढ़ावा देने के लिए। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी धार्मिक रूप से चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान में उस धर्म के रीति रिवाज के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, लेकिन सरकारी या अर्ध सरकारी या सरकार के द्वारा पोषित कोई संस्था अगर चलाया जाता हो या शिक्षण संस्थान हो, किसी भी रूप में सरकार के द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थान चलाए जाते हों, तो कोई भी धार्मिक शिक्षण उसमें नहीं दी जा सकती है। धार्मिक पर्व त्यौहार नहीं मनाया जा सकता है या धार्मिक कोई भी रीति रिवाज नहीं किया जा सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। करने के लिए न कोई किसी को बाध्य कर सकता है या न रोक सकता है। हाँ, रोक सकता है जब कोई
निजी रूप से अगर वो संस्था चलाई जा रही हो, सरकार के सहयोग से नहीं चलाई जा रही हो, तब वह स्वतंत्र है वो धार्मिक रीति रिवाज या धार्मिक शिक्षण देने के लिए। लेकिन जब सरकारी या सरकार के सहयोग से सरकार के नियंत्रण में चलाए जा रहे हों, तब किसी भी व्यक्ति को उसमें धार्मिक आचरण करने का, धार्मिक पूजा, धार्मिक शिक्षा देने का किसी को वो अधिकार नहीं है। यानी जो बच्चे जा रहे हैं उसमें पढ़ने, जब तक कि उसके गार्जियन सहमति न प्रदान किए हों, वो धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।